हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर को। जो कि अनसॉल्व पेपर में जो यहाँ क्वेश्चन लिए गए हैं वो 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक जगह ला के यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया हुआ नरेशन, तो 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए नरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक, आइए आज देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑफिसर सेड, तो द ऑफिसर सेड टू हिज गार्ड, तो ऑफिसर ने अपने गार्ड से कहा। ऑफिसर कौन है? ये मालिक हो जाएगा, गार्ड इसके अंदर काम करने वाले हैं, तो मान लेंगे इसका सर्वेंट हो गया। ये कह रहा है कि लेट द क्राउड मूव अवे, कि इसका देखिए लेट जो होती है एक वर्ब है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सेंटेंस हमारा लेट का जो सेंटेंस है ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑफिसर कह रहा है गार्ड से, क्या कहा? लेट द क्राउड मूव अवे, कि इस भीड़ को हटा दो, भीड़ को हटा दो। तो ऑफिसर गार्ड से कह रहा है कि जो भीड़ जमा है ना, इसको दूर हटाओ। इसका मतलब कि ऑफिसर क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है गार्ड को। जब ऑर्डर दे रहा है तो हम लिखेंगे द ऑफिसर सेड टू को हटाएंगे और यहां लिख देंगे ऑर्डर्ड, और किसको ऑर्डर दिया? हिज गार्ड, तो हिज गार्ड कर देंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस जब भी होता है उसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा क्या लगाते हैं? टू। आगे लेट का लेट रहने देंगे, द क्राउड का द क्राउड रहने देंगे, मूव का मूव, अवे का अवे, क्योंकि प्रोनाउन कोई आया ही नहीं है और इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस बदलता ही नहीं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, व्हाई डिड यू डू इट, आपने इसे क्यों किया? आप व्हाई डिड यू डू इट, आपने ऐसा क्यों किया? ठीक, इसे तो अब देखिए व्हाई जो हमारा है ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड है जिसका सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? सेड या सेड टू को हटाकर आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हरी का हरी कर देंगे, यहाँ आस्क कर देंगे, मी का मी। अब कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। अगर ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ होता तो हम यहाँ इफ लगा देते, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड ही इफ या वेदर का काम करता है, तो इफ का इफ कर देंगे। अब क्या करेंगे हम? चूंकि ये सेंटेंस हमारा किसका है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो अब चूंकि यहाँ पे आया है डीड, अब डीड के बाद यहाँ यू आ गया है, तो हमें पता है कि यहाँ आगे नॉट नहीं है, तो डीड को यहाँ हटा देंगे तो यू डायरेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब ये सेंटेंस चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का था, पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और पास्ट परफेक्ट की जो रूल होता है वो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये जो डू है ना, हैड लगा के डन कर देंगे और इट का इट कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वॉश योर हैंड, अपने हाथ को साफ करो। तो वॉश क्या है? वॉश है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में कोई कह क्या रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वॉश योर हैंड, अपने हाथ को साफ कर लो, अपने हाथ को धुल लो। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वो मुझे एडवाइस भी दे रहा हो सकता है, हम कह सकते हैं कि उसने मुझे एडवाइस दिया कि हाथों को धुल लो, या हो सकता है खाना खाने के पहले कह रहा हो कि हाथों को धुल लो, या जहां कुछ ना समझ में आस्क तो हमारे पास है ही। तो पहला ऑप्शन क्या है कि एडवाइस, उसने ही एडवाइस। देखिए यहां कह सकते हैं उसने आस्क, आस्क कॉमन वर्ड है, जहां कुछ ना समझ में आस्क लगा दीजिए, मी का मी, और इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं? हम टू का प्रयोग करते हैं। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ टू लगाएंगे। और वॉश क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेकंड पर्सन, बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, और मी के हिसाब से योर के स्थान पे क्या आएगा? माई हैंड का हैंड, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि किसी ने मुझसे कहा, किसी ने मुझे समझाया, किसी ने मुझे एडवाइस दिया। तो आप चाहे तो यहाँ क्या कर सकते हैं? एडवाइस कर सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइस दिया टू वॉश माई हैंड। तो हमारा ये भी आंसर क्या है? सही है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, के अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, इज दिस द मेथड, क्या यही तरीका है टू सॉल्व दिस सम, इस जो भी जोड़ घटाना, जो भी जोड़ है इसको जोड़ने का, इसको सॉल्व करने की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या यही तरीका है? ठीक, इस तरह कोई क्या कह रहे हैं? टीचर कह रहे हैं किससे? स्टूडेंट से। और सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? इज से। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और जिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के जो भी सेड या सेड टू होता है उसको हम आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। द टीचर का द टीचर कर देंगे, आस्क यहाँ कर देंगे, उसके बाद क्या है? स्टूडेंट का स्टूडेंट। चूंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे इफ लगाएंगे, तो इफ लगा दिया गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिस मेथड आया है, तो दिस मेथड जो आया है, अब देखिए यहाँ दिस का दैट भी होता है और दिस का दिस भी रहता है। अब दिस का दैट कब होता है? देखिए जब भी कोई वस्तु अगर आप कहते समय, बोलते समय
समय अगर जिसके लिए दिस आप यूज कर रहे हैं वो वस्तु आपकी आंखों के सामने ही हो तो उसको दिस को दैट नहीं किया जाता। लेकिन अगर यहाँ पे जो दिस का जो यूज हुआ है वो कोई चीज सामने नहीं है, उस सेंस में यूज नहीं किया गया है, तब दिस का दैट कर देते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि टीचर ने कहा स्टूडेंट से क्या यह मेथड, क्या यह तरीका सही है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पूछ रहे हैं इज दिस द मेथड, क्या यही तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मेथड मतलब तरीका, और तरीका कोई वस्तु नहीं है कि वो देखो तरीका सामने रखी हुई, वो देखो तरीका रखा हो। तरीका कोई तरीका मतलब कोई वस्तु नहीं है कि सामने होगा। ये क्या है, ये तो माइंड में चलने वाला कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट कोई वस्तु नहीं कि सामने रखा हो, इसलिए दिस का दैट यहाँ होगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ दिस का कर दिया है यहाँ पे दैट। अब यहाँ पे आया है, यहाँ पे चूंकि सेंटेंस क्या है, सेड आया है, और सेड में हमें टेंस भी चेंज करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे करना पड़ेगा वॉज, क्योंकि हमें टेंस भी तो बदलना है। तो इज का यहाँ पे हो जाएगा वॉज, और मेथड का मेथड हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, सॉल्व का सॉल्व, और एक यहाँ पर भी देखिए दिस आया है, तो इस दिस को भी क्या कर देंगे, दैट करके सम कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ये देखिए कौन सा दिस का दैट नहीं होता है उसका देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस आया होता, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, तो यहाँ इसका मतलब है कि वो बुक उसके सामने रखी हुई है, इसलिए कह रहा है कि दिस इज माई बुक, देखो ये मेरी किताब है, इसका मतलब किताब उसके सामने है। जब कोई चीज सामने ही रखी हो और उसके लिए दिस का यूज किया जा रहा हो तो दिस का दैट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस हो जाएगा ही का ही, टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ दैट लगाएंगे, और इस दिस का दिस ही रहने देंगे, केवल टेंस कर देंगे, इसका वॉस कर देंगे, दिस का दिस, बुक का बुक कर देंगे, माई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हिज हो जाएगा, बुक का बुक कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कनक सेड टू हिम, कनक ने उससे कहा कि विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या आज हम आज क्या टीचर हमें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, और ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, विल से। विल क्या है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस शुरू होता है वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो भी सेड या सेड टू आता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, या तो आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में कर देते हैं। तो यहाँ आस्क हमने कर दिया, हिम का हिम कर दिया। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ का प्रयोग यहां पे कर देंगे। अब बचा क्या, अब यहां पे जो इंट्रोगेटिव आता है पहले हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट, तो सॉल्व करते समय सब्जेक्ट को पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर देते हैं, एक दूसरे का स्थान पे रिप्लेस कर देते हैं। अब टीचर पहले आ गए हैं तो टीचर हो गए। अब हमें पता है कि विल को हमें पास्ट कर देना होता है वुड में, तो विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में नॉट आया है तो हम भी नॉट कर देंगे, टीच है तो हम भी टीच कर देंगे। अब अस आया है तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है। अब यहां जो फर्स्ट है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया गया है, यहां ध्यान से देखिएगा। जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहां सब्जेक्ट कनक है, लेकिन कनक ने अगर अपने लिए बोला होता तो यहां पे इसने माई यूज किया होता, माई का मतलब अपने लिए यूज किया होता, लेकिन यहां माई ना कह के इसने अस यूज किया, और अस का मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि कनक सेड टू हिम, कनक ने उससे कहा, मतलब यहां दो लोग हैं। समझिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहां कह रहा है कि कनक ने कहा, किससे कहा, हिम से कहा। क्या कहा कि क्या टीचर हम सबको नहीं पढ़ाएंगे, हम सबको मतलब किसको, हम दोनों को, क्या हम दोनों को टीचर नहीं पढ़ाएंगे। जब हम दोनों को हैं, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में जुड़ते हैं ये प्लूरल हो जाते हैं, और ये फिर काम करने लगते हैं किसका, दे का। अब यहाँ पे ये दोनों मिलाकर दे के लिए काम करेंगे। अब दोनों के अनुसार जब वर्ब यहाँ लगाएंगे ना, अस को कन्वर्ट करेंगे, तो अस यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हमें दिम लगाना पड़ेगा, और टुडे का कर देते हैं दैट दे, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, अपने लिए बोला होता तो यहाँ माई लगाता, अगर माई आया होता ना तो हम यहाँ नो डाउट हम यहाँ हिज कर देते, लेकिन उसने अस बोला गया है। अस का मतलब अपने लिए भी बोल रहा है और इस हिम के लिए भी बोल रहा है। जब दोनों के लिए बोला जा रहा है, जब बात कोई दोनों के लिए बोली जाएगी तो ये दोनों के लिए आएगा, जब दोनों के लिए बात आएगी तो ये प्लूरल हो जाएंगे, उसके लिए हम प्रोनाउन एक ही यूज करेंगे दे, और जब दोनों के लिए दे यूज करेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को मत बर्बाद करो, इन गॉसिप मतलब होता है बातचीत कर, गप्पे मारने में, तो गॉसिप मतलब होता है गप्पे मारना। ठीक, तो इसमें मतलब बातचीत करना, फालतू की बातें करना। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो, और कैसे, इन गॉसिप करने में। तो हमें देखिए हमें पता है कि इसमें जो डोंट आया है, डोंट से हमारा सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव भी बनता है, डोंट से हमारा इंपरेटिव भी बनता है। अब कैसे पहचानेंगे, तो देखिए डोंट अगर आएगा ना, जैसे आ गया डोंट, देखिए दो सेंटेंस यहां लिखे हैं, डोंट, और उसके बाद आ गया क्या, यहां पे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाए मेन वर्ब। अगर ये इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो ये हमारा सेंटेंस किसका होता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का
इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में आ गया डोंट और डोंट के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ज्यादातर यह नाउन आएगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट इसका यू छिपा रहता है। अगर डोंट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया और आगे सेंटेंस बढ़ गया, दूसरी वर्ब नहीं आई है, दूसरी वर्ब इसमें देखिए दूसरी वर्ब आएगी और इसमें दूसरी वर्ब नहीं आएगी। जब दूसरी वर्ब न दिखाई दे तो समझ जाइए कि हमारा सेंटेंस क्या है, ये हमारा इंपरेटिव है। और इंपरेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। और चूंकि यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव हमें पता है डू नॉट को हटाकर डू नॉट के स्थान पे दो कॉन्सेप्ट यहाँ काम करते हैं। या तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला सेंटेंस जैसे आया है कि यहाँ डू नॉट, जब सेंटेंस के में क्या दिख जाए, डू नॉट का यूज हो जाए, तो आप करेंगे क्या, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, माई फादर सेड टू को हटाकर आप फॉरवर्ड कर देंगे। तो सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड हो गया, मी का मी, यहाँ डू नॉट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ मी का मी करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा टू लगता है, बचा क्या, वेस्ट का वेस्ट कर देंगे। योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेकंड पर्सन है, बदलेगा मी के अनुसार, मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा। टाइम का टाइम, इन का इन, द गॉसिप का गॉसिप, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन हम चाहें तो दूसरे सेंटेंस में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए सेड टू या सेड टू को चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए दो लॉजिक हैं आपको, या तो जो सेड है, जो सेड टू जो होता है, या तो इसको हटाकर आप क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। या फिर दूसरा क्या है, फॉरवर्ड के बाद क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक। इसके बाद लेकिन दूसरा क्या होता है, सेड या सेड टू को स्थान पे आप या तो लिखेंगे आस्क्ड, और अगर लग रहा है कि नहीं एडवाइज है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे एडवाइज्ड, और एडवाइज करने के बाद जो आगे टू आता है ना उसके पहले नॉट लगा देंगे, नॉट टू वाला सिस्टम यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ सिस्टम क्या बन जाएगा, नॉट टू का सिस्टम बन जाएगा। तो आप नॉट टू लगाकर सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे आया है क्वेश्चन, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया फॉरवर्ड, तो आपने कर ही दिया। मान लीजिए अगर सेंटेंस में यहाँ आया है डू नॉट वाला सिस्टम अगर बन रहा है, जब डू नॉट का सिस्टम बनेगा तो मान लीजिए यहाँ पे डू नॉट आ गया, तो हमने लिखा माई फादर। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद करो, गॉसिप मतलब फालतू की बातचीत करने में, ऐसा लग रहा है पिताजी समझा रहे हैं। और जब पिताजी समझा रहे हैं तो हम यहाँ एडवाइस लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हैं। तो मेरे पिताजी जो है एडवाइस दिया उन्होंने, किसको दिया, मुझे। किस लिए दिया, डोंट। जब सेंटेंस में डोंट आ जाए ना तो डोंट हटेगा, डोंट के स्थान पे इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं, लेकिन अब क्या लगेगा, नॉट टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, डोंट के स्थान पे नॉट टू लगाकर आगे जो सेंटेंस है वेस्ट का वेस्ट, योर बदलेगा फिर से मी के स्थान पे, तो माई हो जाएगा, टाइम का टाइम, इन का इन, गॉसिप का गॉसिप, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आपने अगर क्लास की होगी ये सारी चीज समझ में आ रहा होगा कैसे सेंटेंस हमारा सॉल्व हो रहा है, ठीक। अब आ जाती है अपने देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा क्या, बॉयज लड़कों स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो अब देखिए इसमें अगर ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल ने कहा, तो प्रिंसिपल ने कहा किससे कहा, बॉयज से कहा। इसका मतलब कि ये बात दो लोगों के बीच में हो रही, प्रिंसिपल बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, बॉयज से बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कई बार होता क्या है कि आपके एग्जाम में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में न देकर रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाता है, लेकिन जहां भी रहेगा मेन सेंटेंस से हमेशा कॉमा से अलग रहेगा। यहाँ देखिए कॉमा लगाया गया है, ठीक। तो कॉमा से अलग रहेगा। इसको सॉल्व करते समय पहले क्वेश्चन को सीधा करेंगे, क्वेश्चन को सीधा करेंगे कैसे हो जाएगा, द प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, सेड का सेड, और जैसे ही सेड के बाद आप वॉइस करेंगे ना तो इसको द बॉयज करके इसके पहले टू भी लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज। अब यहां हो जाएगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो अब यहां क्वेश्चन हो गया कि प्रिंसिपल ने लड़कों से कहा कि खड़े हो जाओ, इसका मतलब कि प्रिंसिपल कह रहे हैं लड़कों से खड़े हो जाओ, इसका मतलब वो आदेश दे रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, सेड टू को हटाकर यहां क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। किसको ऑर्डर दिया, बॉयज को। किस लिए, चूंकि स्टैंड अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस शुरू होता है इंपरेटिव होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस के पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं, टू स्टैंड अप का स्टैंड अप कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ये देखिए एग्जैक्टली यही सेंटेंस इससे पहले भी आ चुका है, ठीक। अब यही सेंटेंस देखिए दोबारा रिपीट हुआ है सेंटेंस में। अब ये चूंकि सेंटेंस विल से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, तो हमारा फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरू है तो इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या करेंगे,
सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सेड या सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आस्क कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है तो यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ का प्रयोग कर देंगे, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या है, हेल्प इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है, लेकिन सॉल्व करते हैं समय सब्जेक्ट को पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। तो जब इसको आगे पीछे कर देंगे ना, सब्जेक्ट को पहले और इसको बाद में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको जस्ट मिनट थोड़ा सा, हाँ अब इसको देखिएगा, तो यहाँ पे करना क्या है, पहले है हेल्पिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ले जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, टीचर का टीचर कर देंगे। अब विल आ गया होगा यहाँ पे, तो विल का पास्ट फॉर्म कर देंगे वुड, क्योंकि रिपोर्टिंग हमारी किसमें है, सेड है पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो यह टेंस भी बदलता है, तो विल का वुड कर देंगे। क्वेश्चन में नॉट टीच आया है तो हम भी नॉट टीच कर देंगे। अस आया है तो अस जो आया है यहाँ पे किसके लिए आया है, तो यहाँ बॉयज ने अपने लिए बोला है, तो अस किसके लिए बोला गया है, बॉयज ने, बॉयज ने अपने लिए किया। बॉयज क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसका मतलब इसका प्रोनाउन लगाएं क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम, और टू डे का दैट डे कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा 10th और 9th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, टीचर की टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने अध्यापक ने लड़कों से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू पास, पास करने के लिए, द एग्जाम मतलब एग्जाम को पास करने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो अध्यापक जो कह रहे हैं बच्चों को कह रहे हैं कि अध्यापक की एग्जाम पास करने के लिए कठिन परिश्रम करो, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं बच्चों को। देखो अगर अच्छा से नंबर लाना है, पास होना है, तो क्या करो, कठिन परिश्रम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो वो समझा रहे हैं, और जहां समझाने वाली बात आती है वहां एडवाइस हम मानते चलते हैं। ठीक, तो हो जाएगा द टीचर का टीचर सेड टू को यहां करेंगे और यहां लिख देंगे एडवाइस। अब यहां एडवाइस तो कंफर्म है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है आपको, सेंस नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप आस्क ही लगा दीजिए, तो आस्क हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। उसके बाद द बॉयज का बॉयज कर देंगे। अब यहां चूंकि वर्ग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। अब वर्क हार्ड का वर्क हार्ड हो जाएगा, टू का टू, पास का पास, द एग्जाम हो जाएगा। इंपरेटिव टेंस बदलता ही नहीं। ठीक, अब अगर हो सकता है कुछ लोगों ऐसा लगे कि क्या है, ऑर्डर नहीं हो सकता है, अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया कठिन परिश्रम करो। तो देखिए अगर कोई सामने कोई क्वेश्चन हो, अगर ये कह दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो किस क्वेश्चन को सॉल्व करो को मतलब तुरंत के लिए बोल रहे हैं, तो वहां पे ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कठिन परिश्रम करो एग्जाम पास करने के लिए, इसका मतलब कोई तुरंत नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब कि जहां भी रहो कठिन परिश्रम करते रहो, चाहे रूम पे पढ़ो या कॉलेज में हो, कहीं भी। तो वो समझा रहे हैं, और समझाने वाला जो होगा एडवाइस को बेटर मानेंगे। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक लेटर लिख रहे हो। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर क्या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरू हो रहा है, जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को हटाकर क्या करते हैं हम, आस्क। तो यहाँ मोहन का मोहन कर देंगे, आस्क कर देंगे। मी का मी, चूंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, आर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इफ लगाएंगे हम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। अब हमें पता है कि आर हेल्पिंग वर्ब है और यू क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसको सॉल्व करते समय इंट्रोगेटिव को हम हेल्प सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। अब यू पहले चला गया होगा, यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। ठीक, अब यू के साथ तो आर आया, जब यहां सेंटेंस क्या था, यू के साथ आर आया रहा होगा, तो यू बदल गया, मी के अनुसार हो गया आई। अब यहां आर बदलेगा इज एम आर। आपको पता है कि जो सेंटेंस में होता है इज एम और आर, इज और एम आर जो होते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वॉज या वर में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। अब चूंकि आई है तो आई के साथ वॉज वर में क्या लगाएंगे, वॉज ही लगाएंगे, जिससे वॉज का वॉज कर देंगे, आईएनजी का आईएनजी फॉर्म कर देंगे, लेटर का लेटर कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू वेटिंग फॉर मी। ये भी ऑलमोस्ट सेंटेंस उसी तरह से, देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है, सेम टू सेम उसी तरह से। इसमें कह रहा है आर यू राइटिंग अ लेटर, ये कह रहा है आर यू वेटिंग फॉर मी। तो देखें तो दोनों सेंटेंस ऑलमोस्ट उसी तरह से हैं। ठीक, तो करना इसी में वही चीजें हैं। अब देखिए ही का ही लिख देंगे, चूंकि आर सेंटेंस शुरू हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, तो सेड टू को हटाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे आस्क्ड। मी का मी कर देंगे, चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरू हुआ है, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अब यू आर को यहाँ ले आएंगे, यू को पहले ले आएंगे, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग फिर से आई हो जाएगा, और इज एम आर को हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हम वॉज कर देंगे, राइटिंग का राइटिंग कर देंगे। फॉर के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास, ही के पास, और ही के पास जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं देखिए 12th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू सी
मैं देखने जा रहा हूँ या फिर मिलने जा रही हूँ योर सिक मदर, आपकी बीमार माता जी से, जस्ट नाउ का मतलब तुरंत, मैं तुरंत आपके जो बीमार माता जी हैं उनसे मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। अब ये सेंटेंस क्या है हमारा, हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। जब किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हटाकर हम टोल्ड, मतलब सेड टू, सेड का सेड ही कर देते हैं, लेकिन टू आ जाता है तो उसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, मी का मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो गई, सब्जेक्ट्स हो गई, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आई है, आई किसके लिए आया है, शी के लिए है, शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहाँ शी का सी हो जाएगा। इज एम आर को वॉज वर्क कन्वर्ट कर देते हैं, चूंकि शी सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ वॉज लगाएंगे, गोइंग का गोइंग हो जाएगा, टू सी का टू सी कर देंगे। योर पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ आ गया, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हमें पता है किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, ऑब्जेक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मी है, और मी के अनुसार देखेंगे मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ये माई में कन्वर्ट हो जाएगा, सिक का सिक हो जाएगा, मदर का मदर हो जाएगा। जस्ट नाउ तो हमें पता है जस्ट का जस्ट कर देंगे, लेकिन नाउ का हमें देन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्क किसमें है, आपका पास्ट में है, तो इसलिए नाउ का हम कर देंगे देन, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, लव इज ब्लाइंड, कि प्रेम अंधा होता है। ठीक, अब यहाँ लव, प्रेम जो होता है अंधा होता है, अगर इसको ध्यान से आप देखें तो ये कहावत है, जैसे आपने कहावत सुना होगा कि ये कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, प्रेम अंधा होता है, तो इस तरह ये सब कहावतें हैं, और कहावतों में टेंस नहीं बदला जाता है। ठीक, और लव क्या हो गया, ये नाउन है, नाउन से हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये कह सकते हैं इसी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। अब इसमें करना क्या है, सीधे सीधे माई फ्रेंड का माई फ्रेंड कर देंगे, सेड टू को, चूंकि सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो इसलिए यहाँ क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारा कोई सेंटेंस यहाँ पे ना तो इंट्रोगेटिव है, ना इंपरेटिव है, ना ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव कुछ नहीं है, तो सेड टू को हटाकर टोल्ड कर दिया, मी का मी कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ हमें दैट लगाना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन है उसको वैसे लिख देंगे, जो कहावतें होती है ना उसमें टेंस नहीं बदल देते कि इस एमआर को अगर वॉज वर्क कर देंगे हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाए। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, ये हमारा क्या है, एक कहावत है, और कहावत में कोई भी चीज बदलाव नहीं करते, टेंस में कुछ नहीं बदला जाता, इसलिए हमारा सेंटेंस यही रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगे। तो अब देखिए यहाँ विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस जो शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां सेड टू को हटाकर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क में। तो शी आस्क्ड, मी का मी, चूंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किस में करेंगे, इफ में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक तरफ है यू और वी, तो हमें पता है सब्जेक्ट को पहले ले जाएंगे, विल को बाद में ले जाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब यू आगे चला हो गया, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, और विल का जो होता है अब यहां भी क्या कर देंगे, हम वुड कर देंगे। अब देखिए जैसे आपको पता होगा आई, जैसे अगर देखिए ऐसे जैसे अगर आता है शैल, तो आपको पता है कि शैल का हम क्या कर देते हैं, शुड कर देते हैं, और अगर आता है विल तो विल का हम क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। ये जनरली होता है लेकिन जानते रहिएगा वुड को बेटर माना जाता है, तो कभी भी आएगा तो आप वुड को ज्यादा प्रेफर करिएगा। आप शैल का शुड कर सकते हैं, विल का वुड, तो विल का वुड तो हमेशा होता है, लेकिन शैल का शुड होता है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में जहां एडवाइस देने की, जहां क्या होता है परमिशन देने की बात आए, जहां एडवाइस देने की बात आए वहां सिर्फ शुड होता है। लेकिन ज्यादातर जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, किसी में एडवाइस या परमिशन की जनरली बात नहीं होती है, इसलिए उसमें चाहे शैल हो या विल हो आप वुड लगाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो हम इसीलिए यहां पे हमने क्या कर दिया, वुड कर दिया। अब गो का गो कर देंगे, देयर का देयर कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब आ जाते हैं देखिए अपने 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, क्या आपने फ्रंट सामने वाला दरवाजे को लॉक कर दिया है, उसमें ताला लगा दिया है। माई मदर आस्क मी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा। अब देखिए ये क्वेश्चन को उल्टा किया गया है, तो पहले क्वेश्चन को हम सीधा कर लेंगे। तो पहले जो आया है ये माई मदर से आस्क मी, ये जो क्वेश्चन आया है ना इसको पहले हम आगे उठा के ले आएंगे, तो हो जाएगा माई मदर का माई मदर कर देंगे, आस्क्ड मी। अब ये क्वेश्चन को सीधा कर देंगे, और डिड यू लॉक द रूम, पहले इस क्वेश्चन को हमने सीधा कर लिया, अब क्वेश्चन सीधा हो गया। अब देखिए आपको ये बताया गया जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, सेड जो भी होता है, सेड या फिर सेड टू, सेड या सेड टू को हटाकर हम क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। ठीक, सेड या सेड टू को हम आस्क करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पहले से ही आस्क्ड है ना, तो ये मान के चलिए कि इसमें सेड या सेड टू का आस्क पहले से कर दिया गया है, अब इसको आपको करने की जरूरत नहीं, उसको जैसे उसको वैसे रहने देंगे। ठीक, इसीलिए माई मदर आस्क हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माई मदर का माई मदर हो गया, आस्क पहले से कर दिया
दिया गया तो हम भी आस्क कर देंगे, मी का मी कर देंगे। अब सेंटेंस चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है तो इफ या वेदर, इसको हटा के कॉमा इन्वर्टेड इफ या वेदर कर देते हैं इसको। अब क्या है, डिड यू लॉक। अब डिड यू लॉक ये हमारा सेंटेंस किसका है, आया है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। अब लॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को जो पास्ट परफेक्ट करेंगे तो डिड कन्वर्ट हो जाएगा हैड में और लॉक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लॉक्ड, तो हो जाएगा आई हैड लॉक्ड और द का द हो जाएगा, फ्रंट डोर का डोर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीला सेड टू हेमू। अब ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट शायद सेंटेंस आ चुका है इससे पहले ही। अब इसमें देखिए आया है क्या, शीला सेड टू हेमू। अब क्या करें, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्या मेरे लिए तुम कुछ कर सकते हो, ये पूछ रही है शीला ने हेमू से कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो यहाँ कैन से सेंटेंस शुरू है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होता है तो इफ सेड या सेड टू को हटा के क्या लगाते हैं हम, आस्क लगाएंगे, हेमू का हेमू कर देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ। अब यहाँ एक तरफ है यू एक तरफ है कैन, तो यू को पहले ले जाएंगे, कैन को बाद में करेंगे। तो यू बदलेगा हेमू के अकॉर्डिंग, हेमू मेल है और मेल है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। अब ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही लगाएंगे, कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा, डू का डू ही रहने दे, कैन का कुड हो जाता है लेकिन डू का डू ही रहेगा, समथिंग का समथिंग रहेगा, फॉर का फॉर ही रह देंगे। मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा किसके पास, शीला के पास। शीला क्या है, फीमेल है, फीमेल का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा हैव यू रिटन अ लेटर। ये देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है ये। अब ये क्योंकि हैव सेंटेंस है, हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो क्वेश्चन वर्ड इसका वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को हटाकर फिर से क्या करेंगे, आस्क। तो मोहन का मोहन, आस्क का आस्क, मी का मी कर देंगे। चूंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ तो इफ या वेदर यहाँ पे इफ लगा देंगे हम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। अब हैव यू, तो ये हैव है हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट, तो यू को इसके जगह ले आएंगे, हैव को इसके स्थान, क्योंकि इसको पहले रिप्लेस करके फिर सॉल्व किया जाता है। यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, हैव। तो हमें पता है कि हैव अगर सेंटेंस में हैज या हैव आता है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हैड में। तो इसको हैड कर देंगे तो हमारा हैड हो गया, रिटन का रिटन हो गया, आ का आ हो जाएगा, लेटर का लेटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा बिहेव, कि व्यवहार करो प्रॉपरली, मतलब सही सही से व्यवहार करो। तो बिहेव जो है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है ना वो हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम पहले सेंस समझेंगे। अब रेखा ने मुझसे कहा कि देखो मुझसे सही से व्यवहार करो, सही से बर्ताव करो तुम मुझसे। ठीक, इसका मतलब कि वो कह रही कि देखो अपनी एक्टिविटी को सुधारो। अब सुधारो ने यहाँ कह रही है, इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि रेखा ने सेड टू कहा, तो सेड टू के स्थान पे अब आपको जो सेंस लगता है, यहाँ ऑर्डर तो बनेगा नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं लग रहा है, दो ही चीजें होंगी, या तो करेंगे आस्क। रेखा ने कहा मुझसे, किस लिए, और चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस शुरू होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाएंगे, बिहेव का बिहेव, प्रॉपरली का प्रॉपरली। तो रेखा आस्क मी, रेखा ने मुझसे कहा टू बिहेव प्रॉपरली, बिहेव करने के लिए अच्छी तरीके से। ठीक, हम जहां आस्क्ड है यहाँ पे हम एडवाइस भी लगा सकते हैं कि ठीक है उसने मुझे समझाया कि देखो ऐसे करो, एडवाइस उसने दिया। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसने मुझे एडवाइस दिया बिहेव करने के लिए प्रॉपरली, या उसने मुझसे कहा प्रॉपर नहीं। तो इस तरह से आप सेंटेंस लगा सकते हैं, वो आपको जो भी सेंटेंस लगता है सेंस के अकॉर्डिंग वहां लगाइए और जहां बहुत डाउट लगे वहां आस्क लगा के निकल जाइए आगे। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि ही सेड टू अस, उसने मुझसे कहा व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, तुम आखिर इतना आइडल, इतना आलसी होकर क्यों बैठे हो। ठीक, तो अब ये व्हाई क्या है, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस शुरू होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू को हटाकर क्या करेंगे हम, आस्क लगा देंगे। अब आस्क कर देंगे, चूंकि हेल्प क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो यहाँ इफ वेदर नहीं लगाएंगे बल्कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे वाई हो जाएगा। ठीक, अब वाई का वाई यहाँ कर दिया। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे के स्थान पे रिप्लेस कर देंगे। अब यू बदलेगा अस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा वी और आर। तो हमें पता है इस एम आर को वॉज वर्ब कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ चूंकि वर आया है प्लूरल है तो यहाँ वर कर देंगे, सिटिंग का सिटिंग कर देंगे, आइडल का आइडल कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन केवल पूछे गए हैं। देखिए यहाँ है डू यू नो द वे, डू यू नो क्या आप जानते हो, द वे मतलब रास्ता, कहाँ का रास्ता, टू द स्टेशन जो स्टेशन की तरफ जाता है, तो क्या आप स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते के बारे में जानते हैं। आई सेड मैंने कहा, किससे कहा, अंकित से कहा। पहले क्वेश्चन को सीधा करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आई सेड टू अंकित, अब डू यू नो द वे टू द स्टेशन। ठीक, अब ये सेंटेंस हमारा सीधा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे,
हमें पता है सेंटेंस डू से शुरू हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब, तो सेड टू को हटाकर हम आस्क करेंगे तो हो जाएगा आई आस्क, अंकित का अंकित हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए कॉमा इंडेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अब डू यू नो, अब डू यू नो जो आया है, हमें पता है सेंटेंस में डू आया है, अब डू आ गया है तो इस सेंटेंस को क्या करेंगे, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, अंकित के अकॉर्डिंग, तो ही कर देंगे। और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस चूंकि बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो नो का हम क्या कर देंगे, न्यू कर देंगे। उसके बाद बचा क्या, द का द, वे का वे हो जाएगा, टू द स्टेशन का टू द स्टेशन, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, मे भी आपको यहाँ पे सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2019 से लेकर 2022 तक टोटल 20 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। किसके आए हैं, आपके एक्टिव पेशिव के भी इतने थे, इतने नरेशन के भी, हमने दोनों टॉपिक को कर दिया है, कवर कर लिया है। इसको में भी आपको ये थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल होंगे ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।